तो स्वागत है आपको फिर से एक नया वीडियो में, जिसमें आपको बताया जाएगा वसीयतनामा किसको कहते हैं, वसीयतनामा कब कब होता है, बिना वसीयतनामे का क्या होगा आपकी ज़मीन का, कैसे बिना केवाला का आप ज़मीन अपने नाम कर सकते हैं। जी हाँ, वसीयतनामा किसको कहते हैं, वसीयतनामा कब कब होता है, बिना वसीयत के क्या होगा आपके ज़मीन का, बिना केवाला का। जी हाँ, कैसे बिना केवाला का ज़मीन अपने नाम कर सकते हैं, इस सभी बातों को इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखें और बने रहिए इस वीडियो में। चलिए चलते हैं, आपको बताते हैं वसीयतनामा और इस सभी बातों का। तो वसीयतनामा क्या है, वसीयतनामा उसको कहते हैं जो अपने जीते जी हाँ, अपने जीते जी अपने ज़मीन कि अपने किसी वारिस या किसी रिश्तेदार या कोई अपना जो उनके दिल के करीब हो, उसको वो लिख देता है। जी हाँ, वैसे जमीन मालिक जो अपने जीते जी वसीयत कर देता है कि मेरे मरने के बाद ये ज़मीन मेरे बेटे का नहीं, मेरे भतीजा का होगा, तो ज़मीन उनके मरने के बाद वो लीगली तौर पे भी वो ज़मीन उसके भतीजा का होगा। चाहे वो वसीयत कर देता है कि 5 बेटा है, सबसे छोटा बेटा लाज़ार है, सबसे छोटे बेटे की ज़रूरत है, तो वो अपने ज़मीन का कुछ हिस्सा उसको वसीयत करके चला जाता है कि मेरे मरने के बाद ये ज़मीन उसकी होगा, या नहीं तो अपने किसी पुत्रों को यानी बेटी को जो उसको जीते जिंदगी सही से रखता है, सही से खिलाता है। वैसे इंसान, वैसे भूमि मालिक, वैसे ज़मीन के मालिक वो अपने ज़मीन का वसीयत कर जाते हैं कि मेरे मरने के बाद ये ज़मीन का मालिक मेरी बेटी होगी। तो वसीयतनामा उसको कहते हैं जो जीते जी अपनी ज़मीन अपने किसी के नाम लिख के चला जाता है, वसीयत करके चला जाता है, तो वो ज़मीन का मालिक उस मरने के बाद उस ज़मीन का मालिक वो होता है जिसके नाम किया जाता है। वसीयतनामा कब कब होता है, वसीयतनामा का कोई वो खास वक्त नहीं होता, खास समय नहीं होता, खास जज्बात नहीं होता, वो उसकी मजबूरी होती है, उसकी ज़रूरत होती है ज़मीन मालिक की, जो समय वो कर देता है। अगर किसी को जीते जिनकी तकलीफ़ होती है तो ज़मीन बेच देता है। अगर कोई उसको लगता है कि ये जीते जी मेरी अच्छे से सेवा कर पाएगा, मेरी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, मुझे इज्जत दे सकता है, मुझे हर चीज़ कर सकता है, तो उसे वैसे लोगों को वो वसीयत कर देता है। तो वसीयत का कोई वक्त नहीं होता, कोई समय नहीं होता। आप अगर किसी के साथ अच्छा करें और उनके पास कोई वारिस नहीं हो तो वसीयत कर देगा, तो वो ज़मीन उसके मरने के बाद, जी हाँ, मरने के बाद, मरने से पहले नहीं, मरने के बाद वो ज़मीन उसकी हो जाएगी। बिना वसीयत के क्या होगा आपकी ज़मीन का, मान लीजिए कोई जीते जी बोल दिया कि मेरे मरने के बाद ये ज़मीन मेरे भतीजा का होगा, हाँ, मेरे मरने के बाद ये ज़मीन मेरे भतीजा का होगा, तो उस ज़मीन को वो मर तो गया लेकिन क्या वो होगा उसका, तो बिल्कुल नहीं। वसीयतनामा उसी को कहते हैं जो लिखित में होता है, जिसको लिखा जाता है, जिसको बाज़ाब्ते एग्रीमेंट के थ्रू किया जाता है, ना कि बोलने से होता है। तो जिस सबको मुंह से बोल दिया कि मेरे मरने के बाद ये ज़मीन मेरी हो जाएगी, तो वो लोग भूल में हैं। वो ज़मीन का दावेदार, उसका जो असल हकदार होगा वही होगा, नहीं तो जिनको भी वसीयत किया हुआ है वो अपने वसीयतनामा के पेपर को निकाले तो ही आपका ज़मीन होगा, वरना बिना वसीयत के ज़मीन आपकी नहीं हो सकती। सर्वे में आप चाहे कुछ भी कर ले, आपकी ज़मीन नहीं हो सकती है। और कैसे बिना केवाला का आप ज़मीन अपने नाम कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात है। सब लोग कहते केवाला होगा तो ना ज़मीन होगा, बहुत लोग कहते हो ज़मीन लिखती तब ना होता है, बिना ज़मीन लिखले हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। वसीयतनामा का मतलब ही वही है कि हमने रजिस्ट्री नहीं किया, हमने सरकार को कर नहीं बुझाया, क्योंकि केवाला में सरकार को टैक्स पे करना होता है, सरकार को कर बुझाना पड़ता है, सरकार को पेमेंट करना होता है, लेकिन वसीयत में कोई पेमेंट नहीं करना होता है। तो हालात अगर अच्छी नहीं रहती है किसी की, तो वो वसीयत कर देगा कि मेरे मरने के बाद ज़मीन उसकी हो जाएगी, तो उसे रजिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है। तो अगर जिनके पास भी वसीयत है तो समझिए आप बिना केवाला का उस ज़मीन का मालिक है, आपको कोई नहीं हटा सकता, कोई नहीं बिलगा सकता, चाहे वो सिविल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक चला जाए, आपका संपत्ति कोई नहीं रख सकता। तो आप जिन लोगों के पास वसीयतनामा है वो लोग खुश रहिए। और वसीयतनामा लेके करना क्या, तो वसीयतनामा भी सर्वे में जमा होगा। जी हाँ,
बिना सर्वे का वसीयतनामा जमा नहीं होगा। तो सर्वे में वसीयतनामा का पेपर आपको देना होगा। उस पेपर को हम लोग को देना होगा कैसे? तो सबसे पहले हमको शुरू करना होगा सर्वे का फॉर्म। जी हाँ, सर्वे फॉर्म लेना होगा। दूसरा आपको वसीयतनामा का पेपर जो आपको बना के दिया गया है उस पेपर को लेना होगा। तीसरा आपको लेना होगा उस पेपर के बाद आधार कार्ड। जी हाँ, आधार कार्ड, क्योंकि बिना आधार के आपकी ज़मीन आपकी नहीं होगी, आधार आपको देना ही होगा। और उसके बाद आपको अंत में लगेगा मालगुजारी रसीद, जिसको हम लोग बहुत सारे लोग बोलते हैं रसीद, मालगुजारी रसीद, ऑनलाइन रसीद, बहुत सारा प्रकार है। तो वो रसीद देना होगा। तो इस टाइप के 4 चीज़ आपको देकर आपकी ज़मीन आपके नाम हो जाएगी। तो जिन लोगों के पास है जल्द से जल्द इस सभी कागजों को पूरा करके अपने सर्वेयर को दे दे और उसके बाद ये ज़मीन आपके नाम पे सर्वे में हो जाएगा। और एक सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा है, सरकारी ज़मीन आपके नाम हो सकता है? बिल्कुल हाँ, सरकारी ज़मीन भी आपके नाम हो सकता है। वो कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा और उसके लिए क्या क्या प्रक्रिया है, वो हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। तो बने रहिए। अब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।